नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। ईडी की दलील, चुनाव प्रचार करना ना तो मौलिक और ना संवैधानिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने का संकेत जरूर मिला था, लेकिन संभवतः शुक्रवार को आने वाले फैसले से पहले ईडी ने जो हलफनामा पेश किया है वह इस फैसले को मुश्किल बना सकता है। ईडी ने कहा है कि आज तक किसी भी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, चाहे जेल में बंद वह व्यक्ति स्वयं भी प्रत्याशी क्यों न रहा हो, जबकि केजरीवाल तो उम्मीदवार भी नहीं है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि अपराधी जेल से ही चुनाव लड़े और जीत भी गए, लेकिन उन्हें कभी इस आधार पर जमानत नहीं मिली। वैसे भी चुनाव प्रचार न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि ऐसा होने से कानून का उल्लंघन करने वाले हर अपराधी को राजनेता बनने और वर्ष भर प्रचार के मोड में रहने का प्रोत्साहन मिलेगा। राजनेता आम आदमी से ऊपर होने और विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को आदेश दे सकता है। कोर्ट ने बुधवार को ऐसा संकेत दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि मामले की सुनवाई जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में कोर्ट लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के सामने शर्त रखी थी कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। ईडी ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा है कि मतदान का अधिकार, जिसे कोर्ट ने वैधानिक और संवैधानिक अधिकार माना है, वह भी हिरासत के दौरान नहीं रहता है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62 उपधारा 5 में जेल में बंद व्यक्ति के मताधिकार में कटौती की बात की गई है। यह देखने लायक है कि पिछले 5 सालों में करीब 123 चुनाव हुए हैं और अगर किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई तो किसी भी नेता को जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव तो साल भर चलने वाली गतिविधि है। संघीय व्यवस्था में किसी भी चुनाव को दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। हर राजनेता हर स्तर पर यह दलील दे सकता है कि अगर उसे जमानत नहीं दी गई तो उसे न भरपाई होने वाला नुकसान हो जाएगा। विशेष राहत कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसी होगी। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को किसी भी तरह की विशेष राहत देकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दिया जाना समानता और कानून के शासन के लिए अभिशाप जैसा होगा। इससे ऐसी नजीर कायम होगी कि सभी अपराध करने वाले अनैतिक राजनेता चुनाव की आड़ में जांच को नजरअंदाज करेंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या नगर पालिका का हो या फिर आम चुनाव हो। और यदि वे गिरफ्तार किए जाते हैं तो प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगेंगे। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि इस समय सिर्फ पीएमएलए कानून में ही बहुत से नेता जेल में हैं। उनके मामलों को जांचने के बाद सक्षम अथॉरिटी ने उनकी हिरासत को सही ठहराया है। बहुत से नेता
PMLA के अलावा अन्य अपराधों में जेल में होंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के साथ विशेष व्यवहार करने और उनकी विशेष मांग स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। सिर्फ राजनीतिक प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत देना भेदभावपूर्ण और समानता के नियम के खिलाफ है। एजेंसी ने बहस का पूरा समय न दिए जाने का भी मुद्दा उठाया है। कहा है कि कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से 3 दिन की बहस सुनने के बाद अंतरिम जमानत पर विचार का निर्णय ले लिया, जबकि ईडी ने अभी बहस शुरू ही की थी। कोर्ट को मामले में दोनों पक्षों की पूरी सुनवाई करके अंतिम फैसला देना चाहिए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।